अरे भाई इतने लाख रुपए कमा ली। इसीलिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम के एक एक बेटे को सोने के 2-2 जंगल भी दे दिए जाएं, तीसरे जंगल के लिए हाथ पैर मारेगा। तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह पेट कैसे भरेगा? फरमाया मर के कब्र में जब दफन होगा और मिट्टी उसके पेट में घुसेगी जब पेट भरेगा, जब तक हाँ नहीं कहेगा। आदमी की भूख ऐसी होती है। उसने कहा कि 5-10 लाख हो गए, 10-20 और हो जाए। तो उसने कहा कि ऐसे करूं, एक बुरे इंसान की तस्वीर बनाऊं कि जिससे कोई बुरा और भयानक और जिससे कोई बड़ा कातिल और हत्यारा और मनुष्य जाति का दुश्मन हो, ऐसे किसी आदमी की तस्वीर बनाऊं। जो ढूंढना शुरू किया, फिर शहरों शहरों में गया। मेरे ख्याल में नागपुर में आया होगा और कोई यहाँ मिला नहीं उसको। ये मैं इसलिए कह देता हूं कि आप खुश हो जाएं। तो बहुत ढूंढा, उसने कहीं नहीं मिला। एक साहब ने कहा कि भाई जेल खाने में एक आदमी ने 50 आदमियों की हत्याएं की है और सजाए मौत का परवाना उसको मिल गया। जाकर देखो बड़ा क्रूर है, उसका चेहरा देख करके आदमी को बड़ा डर लगता है और बड़ा खूनी है। और मानव हत्या करने वाला जो है उसके चेहरे के अंदर बहुत खुन्नस आ जाती है, तो शैतानी काम है ना वो। तो जेलर से मिला, जेलर ने कहा कि भाई कायदे की बात है, एप्लीकेशन करो, मैं दिखा देता हूँ। अभी आर्टिस्ट पहुंच गया, जरा सुनने की बात। जाके देखा तो एक बिल्कुल बहुत ही उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, उसके मुंह में से फेंस निकल रहे थे, और उसके दांत में ऐसा लग रहा था कि मनुष्यता को, मानवता को चबा जाएगा, और उसके हाथों के पंजे से ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई आदमी नहीं बल्कि पशु है जो नोच डालेगा किसी को। आर्टिस्ट भी जरा डर ही गया। उसने कहा भाई खैरियत नहीं है अगर बिगड़ गए तो। उसने धीरे से कहा कि बाबा तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, इजाजत दो। तस्वीर? गाय की तस्वीर? तो उनका भी पेशाब ढीला ही हो गया। उनका कहीं उठा के मारी दिया पंजा से लगी। उनका बाबा बोलो तो नहीं तो जाता हूँ। उनका बना लो, अब बिगड़ता है। तस्वीर बनाई, तस्वीर बना ली उसने। तस्वीर बनाने के बाद में आर्टिस्ट को ऐसा लगा कि 10-20 लाख के और भी वारे न्यारे हो जाएंगे। एक अच्छे आदमी की तस्वीर बनाई, एक बुरे की बनाई। मगर एक घटना घट गई जेल के अंदर, बड़ी भयानक घटना घटी भाइयों, और बहुत ही इबरत की घटना है कि उसने थैली में से एक पुरानी तस्वीर निकाली जो नेक आदमी की, और ये जो बुरी तस्वीर अभी अभी बनाई, दोनों को मिलाया। उसको ऐसा लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी कला सार्थक हो गई, बहुत खुश हो गई। लेकिन उसकी नजर पड़ गई कैदी की, और उसने जो रोना चिल्लाना शुरू किया, सर पीटा, बाल नोचे और नखून से अपना खून निकाल लिया चेहरे का। तो आर्टिस्ट घबरा गया कि पागल हो। उनका क्यों इतने परेशान क्यों हो रहे? मैंने तो आपसे पूछ लिया था आपकी तस्वीर निकालो, और आप इतने क्यों अल्लाह गुल्ला कर रहे? कहने लगे आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी किस्मत पर रोता हूं। कहने लगे हुआ क्या? कहने लगे जो नेक आदमी की तस्वीर आपने बनाई है मेरी तस्वीर है, आज से 15 साल पहले की। जब मैं देहात में रहता था नेक था, जब बड़े शहर में आया इनकी सोबत से खराब हुआ हूं, इसलिए वही आदमी हूं, इसलिए रोता हूं। तो मेरे भाइयों, असल में हमने समाज को खराब किया है। समाज खराब होगा, व्यक्ति सुधरेगा नहीं। समाज खराब होगा, व्यक्ति सुधरेगा नहीं। दिल्ली में एक मरतबा बात हो रही थी कि सुसंगठित होना चाहिए। बहुत पहले की बात है, मैं छोटा सा था और जवाहरलाल जी की तकरीर थी। जवाहरलाल जी बहुत वाजबी आदमी थे और जो बात कहते थे बहुत कस के कहते थे। तो मैंने उस वक्त बहुत छोटा आदमी होने के बावजूद उनसे कहा था कि संगठन से भी बात बनेगी नहीं। उनका क्यों नहीं बनेगी? हमने कहा कि 1000 चोरों का संगठन कर लोगे तो तिजोरियां तोड़ेंगे वो, इसलिए संगठन से। तो कहने कैसे बनेगी? हमने कहा व्यक्ति जो है उसकी सीरत बननी चाहिए, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर बनना चाहिए। एक आदमी पर अगर हम मेहनत करेंगे कि उसको नेक बना देंगे, आदमी से हमको मोहब्बत हो जाएगी। हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही, लोहे पर आदमी ने मेहनत की, लोहे से मोहब्बत करे। आपकी कोई साइकिल तोड़ने के लिए आएगा, मारामारी करेंगे आप। आपने लोहे पे मेहनत किया, आपने हवाई जहाज बना लिया, बनाया नहीं बनाया। आपने लोहे लकड़े पे मेहनत किया, आपने रेलें बना ली। कोई रेल का डब्बा तोड़ेगा तो आप बराबर उसका मुकाबला करेंगे। आपने मिट्टी पर मेहनत की, मकान बना लिया, बहुत खुश हैं। आपके मकान की कोई दीवार गिराएगा, आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपने मेहनत की है। आपने इंसान पर मेहनत नहीं की। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर आप इंसान पर मेहनत करें और इस इंसान को कोई मारने के लिए दौड़ेगा, आप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने मेहनत की है इसको बनाने के लिए, मैं इसको बिगड़ने नहीं दूंगा। एक कुम्हार को भी आप पूछें कि उसने जो घड़े बनाए हों, कुम्हार घड़े बनाता है, हजारों किस्म के घड़े बनाता है। आप कुम्हार को कहें क्या ये खराब घड़ा बना दिया, नाराज हो जाएगा, इसलिए कि उसकी कला है। इसी तरह मालिक ने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। जितना प्यार उसको मुझसे है उतना ही प्यार आपसे भी है। हम सब आदम की संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये कह करके अगर हम चलते हैं तो मैं समझता हूं कि मैंने इस्लाम की बात तो कही दी है, लेकिन यहाँ जो सनातन धर्म पाए जाते हैं और जिसके अंदर अच्छी बातें हैं, उसका भी एक रुख आपके सामने रखा। और मैं आपको जाते जाते कह दूं कि मैंने तय कर लिया था कि मैं 59 मिनट बोलूंगा और 1 मिनट मैं आपको हदिया दूंगा, इसलिए कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। आपने इतने मुझे पुष्प गुच्छा से और मेरा स्वागत किया, मैं क्या बताऊं, बहुत शर्मिंदा हूं और बड़ी लाज आई, लेकिन आपने मेरा स्वागत किया। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूं, और इस्तेमाल किए हुए हार भी आपकी खिदमत में नहीं दे सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि 1 मिनट जो है वो आपको मैं भेंट करूंगा। और अभी 59 होने वाले हैं, मैं बराबर घड़ी देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जाते जाते मैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक हदीस आपको सुना दूं, जिससे आपके दिल में कुछ जीवन के बारे में
چاہے مذہب آپ کوئی بھی مانے، لیکن آپ کے دل کے اندر کرونا، دیا اور ممتا آ جائے اور ہمارا جیون سفل ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ میں سفینہ تھا فإن البحر عمیق، کشتی کو مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے۔ جس سمندر میں ناؤ چلا رہے ہو، کاغذ کی ناؤ چلے گی نہیں، ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو۔ زیادہ لمبی بات نہیں کہتا میں، پیغمبروں نے بھی لمبی بات نہیں کی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہا، انہوں نے کہا کشتی کو مضبوط بنا لو، ناؤ ٹھیک ٹھاک کر لو، سمندر بڑا گہرا، طوفان بڑا شدید ہے۔ دوسرے کہا، حضرت نے یہ فرمایا کہ فاستکثر زیادہ فإن السفر طویل، یاترا بڑی لمبی ہے، سفر بڑا لمبا ہے، سامان ساتھ میں لے لے تو کام آئے گا، اور اس لمبے سفر میں نیکی کام آئے گی اور ستکار کام آئے گا، بدکاری جو ہے وہ مصیبت میں انسان کو ڈالے گی، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ کیا ہے وہ ذہن سے اتر گئی کہ فاستکثر زیادہ فإن السفر طویل، سامان سفر ساتھ میں لے لو، یاترا بڑی لمبی ہے۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ واستخلص فی العمل فإن الناقد بصیر، عمل میں اخلاص پیدا کر لو، پرکھنے والے کی نگاہ بڑی تیز ہے۔ آدمی جو بھی کام کرے مالک کو خوش کرنے کے لیے کہے، کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی بیوہ کے سر دوپٹہ ڈالا، کسی غریب کو قرض سے ہٹایا آپ نے، ہندوستان کی آپ خدمت کر سکیں گے۔ شاسن اپنی جگہ کے اوپر ہے، ستا والوں کو ستا مبارک ہو، کرسی والوں کو کرسی مبارک ہو، فقیروں کو بوریا مبارک ہو، یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ سب مذہب کے لوگ ایک دوسرے کی خیر منائیں، ایک دوسرے کے لیے جذبہ نیکی کا رکھیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اچھا رکھے، آپ کو تندرست رکھے، آپ کو ایمان میں مضبوطی دے، آپ سے نیکی پھیلائے اور آپ سے دنیا میں شانتی پیدا کرے، اور آپ کی وجہ سے سنسار کے اندر ہندوستان کا نام اونچا ہو۔ یہ دعا دیتے ہوئے میں آپ سے وداع لیتا ہوں۔